नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज के सबसे बड़े मुद्दे पर बहस लेकर के 2022 के सियासी दंगल से पहले राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। जाति के इर्द गिर्द घूमती हुई उत्तर प्रदेश की सियासत में 403 सीटों का दांव हर दल जीतना चाहता है। हाथी की जो चुनावी चाल है वैसे तो पिछले कुछ वक्त में सुस्त रही है, पर 22 के कुरुक्षेत्र से पहले मायावती अब धीरे धीरे अपने तरकश से तीर निकाल रही हैं, उनको सामने ला रही हैं। 2007 में सत्ता की चाबी का जो फॉर्मूला मायावती ने कामयाब बनाया था, अब उसी फॉर्मूले के सहारे वो 2022 की सत्ता को पाना चाहती हैं। और इसीलिए अब ब्राह्मणों के सहारे बीएसपी चुनावी दंगल में 2007 की सोशल इंजीनियरिंग को एक बड़ा हथियार मान रही है। और इसीलिए अब अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की जा रही है। इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर कुछ खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा दांव खेला है। बीएसपी प्रदेश भर में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करेगी। शुरुआत 23 जुलाई को रामनगरी अयोध्या से होगी। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए मायावती ने बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को सम्मेलनों की जिम्मेदारी सौंपी है, जो मायावती के करीबी होने के साथ ही पार्टी का ब्राह्मण चेहरा भी हैं। श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। पहले चरण में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन होंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि यूपी में अब जाति और जमात के समीकरण नहीं चलेंगे। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, ऐसे ऐसे नारे देने वाली बहुजन समाज पार्टी अब ब्राह्मण सम्मेलन करने की याद आई। अब उत्तर प्रदेश में कहीं कोई राजनीतिक जनाधार नहीं बचा है बसपा के पास, और अब ऐसे समय में ब्राह्मणों को इतनी बार अपमानित करने के बाद आज केवल जातीय लिहाज से ब्राह्मणों को जोड़ने का काम करेगी। लेकिन 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो परिवर्तन हुआ है, अब जाति और जमात के समीकरण उत्तर प्रदेश से दूर हो गए। उधर कांग्रेस का आरोप है कि ये बीजेपी और बीएसपी की अंदरूनी मिलीभगत है, जिसे जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, आज की डेट में अघोषित रूप से साथ चल रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की अघोषित प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है। तो अब ये कितने भी सम्मेलन करा लें, कुछ भी कर लें, जनता इनको जान चुकी है। 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले से यूपी की सत्ता हासिल की थी। अब 15 साल बाद मायावती फिर से दलित ब्राह्मण का गठजोड़ करके बहुमत वाली सरकार बनाने की कवायद में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एमएच खान साहब हैं बीएसपी के नेता, और राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ और भी कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एमएच खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह कि 2007 का फॉर्मूला अब 2022 में आप लेकर के कामयाब करना चाहते हैं, सत्ता की चाबी को हासिल करना चाहते हैं, क्या प्लानिंग क्या है? प्लानिंग क्या है? राजनीतिक दल अपनी प्लानिंग करता है, वो अपना हर वर्ग हर समाज को जोड़ने की कोशिश करता है, और उसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ ही एक कड़ी है ये ब्राह्मण सम्मेलन। और देखिए, आप देखिए, हमारी पार्टी में सुश्री बहन मायावती जी दलित समाज से हैं, उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैकवर्ड क्लास के हैं, विधानसभा में हमारा लीडर मुस्लिम समाज का है, और राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा है। तो इसमें कहा ब्राह्मण समाज और सब समाज तो सबको लेकर चलना है, सबजन हिताय। तो मैं मान लूं आपकी बात को एमएच खान साहब कि अभी आप ब्राह्मण सम्मेलन अयोध्या से शुरुआत कर रहे हैं, इसके बाद आप ठाकुर सम्मेलन भी करेंगे, वैश्य सम्मेलन भी करेंगे, मुस्लिम सम्मेलन भी करेंगे, ये सारे सम्मेलन मायावती करेंगी, बीएसपी करेगी, आप बोल रहे हैं इस बात को? नहीं, आप अपने मुंह से जो मर्जी आए कह लीजिए, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं। सर्वजन हिताय की बात कर रहे हैं, सर्वजन हिताय की एमएच खान साहब बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं सर्वजन की बात कर रहे हैं, तो आप सारे सम्मेलन करेंगे, इसका मतलब आपका ख्याल है। आप अपनी जबान बड़े मुंह में मत डालिए,
मैं अपनी जबान मेरे मुंह में मैंने कहा आपसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नाते अब ये उसी का एक कड़ी है और इस पर हम फोकस कर रहे हैं। सबका सर्वजन सबका हित हम करते हैं, सबके सबको साथ लेके चलते हैं। क्या बीजेपी में ब्राह्मणों का अत्याचार नहीं हुई? क्या ब्राह्मणों का अत्याचार नहीं हुआ बीजेपी की सरकार में? क्या क्या नाम है, गाड़ियां नहीं पलटी गई, मकान नहीं ढहाए गए बिला वजह? मऊ में एक बिल्कुल कोई मुकदमा उनके ऊपर नहीं है, ब्राह्मण समाज के लोगों को उनको उठा के लाके बंद कर दिया, मकान गिरा दिया। ये जातियां नहीं हुई है क्या ब्राह्मणों के साथ? ब्राह्मण समाज देख रहा है कि क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, और सबका हित सबका समाज। चलिए आगे आपकी बात पे आऊंगा। अहमद खान साहब, आपके राकेश त्रिपाठी है, बीजेपी के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, आपकी सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। मायावती कह रही हैं कि बीजेपी के बहकावे में ब्राह्मण ना आए, खतरा है आपको। खान साहब को सुन रहा था मैं अहमद खान साहब को सुन रहा था और आज मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुन रहा। मायावती जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी उन्होंने आज वो अपनी मजहबी तुष्टीकरण का कार्ड नहीं खिला है। अहमद खान साहब को पता नहीं आश्चर्य हुआ है नहीं हुआ है, आज कौम की बेहतरी के लिए कोई सवाल नहीं उठाया, जबकि पिछले लोकसभा के चुनाव में कैसे उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए चुनाव में कहा कि मुसलमानों एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी को वोट दो, भारतीय जनता पार्टी से डराने का काम उन्होंने किया। आज उन्होंने अपने आप में परिवर्तन किया है और अयोध्या से उन्होंने इस अभियान की शुरुआत करने की बात। आज उनको अयोध्या याद आ रही है, आज उनको ब्राह्मण याद आ रहे हैं। मायावती जी जब सत्ता में रही है तब कितनी बार अयोध्या की सुध उन्होंने दी है। आज अयोध्या में जब भव्य श्री राम का मंदिर बन रहा है, अयोध्या आज नगर निगम है, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, अयोध्या में आज विकास को जब चारों तरफ काम हो रहे हैं तब उनको अयोध्या याद आ रही है और आज ब्राह्मण याद आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। अहमद खान साहब कह रहे हैं, राकेश त्रिपाठी, ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, आपने फर्जी मुकदमे ब्राह्मणों पर लिखे हैं, ब्राह्मण आपसे नाराज है। मैंने सुना कि गाड़ी पलटने का भी उल्लेख इन्होंने किया है। आप निश्चित रहिए खान साहब, गाड़ी हर अपराधी की पलटेगी, किसी अपराधी की गाड़ी सर पर दौड़ने नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अपराधी किसी भी जाति या मजहब का हो, हम उसके साथ एक ही समान व्यवहार करेंगे। अपराधी की जाति और मजहब आप देखते थे अपनी सत्ता शासन काल में, समाजवादी पार्टी देखती थी सत्ता शासन काल में, और इसी नाते उत्तर प्रदेश अंधेरे में डूबा हुआ। मैं आ रहा हूं राकेश त्रिपाठी, अब मैं सबके पास आ जाऊं जरा। राजेश तिवारी कांग्रेस से प्रवक्ता। राजेश तिवारी, कांग्रेस पार्टी भी लगातार कोशिश कर रही है, प्रियंका गांधी भी इंटरेक्टिव हैं, काफी सोशली लोगों से जुड़ भी रही हैं। सवाल यह है कि बीएसपी अब ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है, तो ये तो बड़ा दाव होगा। 2007 का फॉर्मूला एक लेकर के एक बार फिर चुनावी दंगल में बीएसपी आ रही है। देखिए अनुपम जी, मैं एक बात पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये इनका सियासी एक फलसफा है, राजनीतिक इनकी एक चाल है। बाकी आपको अच्छे तरीके से पता है भाजपा और बसपा इस समय एक ही गोटी अदल बदल के चल रहे हैं, शतरंज की चालें। बसपा जो है वो भाजपा की अघोषित प्रवक्ता हो गई है, और मायावती जी किस मुंह से ब्राह्मणों की बात करती हैं? मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मायावती जी एक बार मुख्यमंत्री थी, भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी को आतंकवादी कहा था और समर्थन भाजपा ने दिया था। तो इनका चेहरा, इनका चाल और चरित्र, ये दोनों लोग मिले हुए हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि दोनों लोग मिले हुए हैं, इसलिए ये गोटियां फिट कह रही हैं। अजीज खान साहब, क्या कहेंगे आप? भाई, आपको कुछ डर लग रहा है कि अगर बीएसपी इस तरीके से सम्मेलन करेगी तो समाजवादी पार्टी की प्लानिंग पर पानी फेर सकती है? अजीज खान साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी मेरी? नहीं, आवाज आने लगी। जी, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं। देखिए, अभी मैं सभी प्रवक्ताओं को बारी बारी सुन रहा था, राकेश त्रिपाठी जी को भी सुन रहा था और लोगों को भी सुन रहा था, और जिस तरीके से ये ब्राह्मण सम्मेलन बहन मायावती जी कर रही हैं, मैं तो कह रहा हूं कि सिर्फ ब्राह्मण ही को क्यों सचेत किया जा रहा है, उन्हीं को क्यों सजग किया जाए? अरे भैया, दलित भी पीड़ित है, आज पिछड़ा समाज भी पीड़ित है। साहब, 14% 15% वोट बैंक है, उसको आप कह रहे हैं क्यों किया जा रहा है? ये तो आपको समझना होगा। यहाँ तो जाति के अंगणित में ही सब कुछ घूमता है। अजीज खान साहब, ये तो आप भी जानते हैं। चलिए, आप ही बोलिए, फिर हमें बोलने मत दीजिए, छोड़िए आप बात। नहीं, बोलिए आप रखिए अपनी बात को, मैं तो बता रहा था बस एक। नहीं, आप मत बताइए, आप बाद में बताइए। देखिए, मैं ये कह रहा था, आज सभी जो जितने भी धर्म हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, सबको जागरूक करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सभी जातियां, सभी मजहब के लोग, सभी लोग कहीं ना कहीं पीड़ित है। एक बात बताऊं, ये वही बीजेपी है जो अभी थोड़े दिन पहले कुछ यहाँ पे ओबीसी समाज के मंत्रियों को बनाया गया। पूरे देश में 27 ओबीसी मिनिस्टर्स बनाए गए कागजों पे। मैं बार बार कागजों का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वो अपने समाज का काम नहीं कर सकते। आज जिस तरीके से पिछड़े समाज को दबाया गया, कुचला गया, आप देखिए नीट का एग्जाम हुआ,
जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2017 से एग्जाम हो रहा है, आप समझिए 27% जो पिछड़े समाज का आरक्षण है बीजेपी खा गई, उसने नहीं दिया, खत्म कर दिया। आप देखिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 27% जो आरक्षण उन शिक्षकों का था उसे खत्म कर दिया, केवल 4% आरक्षण दिया। 16 लोगों को प्रोफेसर को भर्ती किया। ये सारे फिगर्स पता है, मैं आऊंगा, मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा। अजीज खान साहब, मनोज पंडित है हमारे साथ, राष्ट्रीय सचिव है ब्राह्मण महासभा के। मनोज पंडित जी, ये बताइए, ब्राह्मणों को रिझाने के लिए चुनावी दांव चल रहे हैं, अब ब्राह्मण क्या सोच रहा है? कहां उसको लगता है कि भैया किस पार्टी के बहकावे में न आए, कहां वो सुरक्षित है और वहीं पर उसी दल के साथ वो जाएगा? अनुपम जी, ब्राह्मणों को हमेशा छला है, हर पार्टी ने छला है, चाहे वो समाजवादी पार्टी से ही, चाहे बीजेपी से ही, चाहे मायावती से। किसी ने ब्राह्मणों के फेवर में कुछ किया नहीं। अब क्योंकि चुनाव सिर पे है तो हर एक आदमी को ब्राह्मणों की याद आने लगी है। तब उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, चीजें हो रही थी, तब किसी को नजर नहीं आ रहा था। 2007 में बहन मायावती जी ने ब्राह्मणों के ऊपर ही सारी चीजें की कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम सारी चीजें करेंगे, पर लेकिन हुआ कुछ नहीं। बाद में शोषण ही हुआ। वही चीज है कि आज क्योंकि अब चुनाव सिर पर है तो ब्राह्मणों की याद सबको आ रही है। एमएच खान साहब, चुनाव सिर पर है इसलिए आप ब्राह्मणों को याद कर रहे हैं, सीधा आरोप यहां पर लगा रहे हैं आपकी पार्टी पर। वही बहन मायावती जी भी जो है 22 तारीख से, ये ब्राह्मण महासभा के प्रतिनिधि हैं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी पार्टी में राष्ट्रीय मुख्य महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, तो क्या आज बनाया है उनको? हमने तो एक जमाने से बना रखा है। ब्राह्मणों का चेहरा उनका दिखाई देता है कि ब्राह्मण चेहरा है वो, और ऐसा नहीं है ब्राह्मण नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात मैं कर रहा हूं। सारे लोगों का समायोजन है। 2007 में 41 ब्राह्मण जीत के आए थे बहुजन समाज पार्टी में, 41 से 42 ब्राह्मण जीत के आए थे। अब जो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, अभी अजीज खान साहब कर रहे थे, अरे भाई आप परशुराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं, किसी की मूर्ति लगा रहे हैं, हम तो नहीं एतराज कर रहे हैं, आपको एतराज क्यों हो रहा है? हमारी पार्टी में कुछ भी हो, किसी का सम्मेलन करें तो किसी पार्टी को एतराज क्यों हो रहा है? भाई बड़ा मुश्किल है। हम अपनी पार्टी का कार्यक्रम न करें, हम बहुजन समाज पार्टी के लोगों को इकट्ठा न करें, हम बहुजन समाज पार्टी अपने तरफ लोगों का आकर्षित न करें, ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? आपने कुछ काम किया हो तो अपना काम बताइए, लेकिन दूसरे पर छींटाकशी करना ये अन्यायोचित नहीं है। आप ठेकेदार मत बनिए उसके। हम किसी के नहीं, हमने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम ठेकेदार किसी के नहीं है, सबके हितैषी हैं। हितैषी सब सुन लीजिए, सब समाज के हितैषी हैं। सब जन हिताय सब जन सुखाय, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये नारा है हमारा। राकेश त्रिपाठी, बीजेपी अब ब्राह्मणों को अपने पाले में रखेगी क्योंकि बहकावे में है, और अगर ऐसे में बीजेपी के पास से ब्राह्मण चले जाएंगे तो नुकसान तो आपका होगा भाई। वो तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण तो उनके साथ है। देखिए अनुपम जी, मेरा एक एमएच खान साहब से सवाल है। आज मायावती जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दलित समुदाय को लुभाने की कोशिश की, बहकाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज बहका नहीं, लेकिन ब्राह्मण समाज बहक गया, ये कहकर कि वो ब्राह्मणों का अपमान कर रही। ब्राह्मण समाज की पहचान प्रबुद्ध वर्ग के नाते है, समाज में अगुवा के नाते। आज प्रबुद्ध वर्ग का इस तरह से अपमान करने की वो बहलाने से बहल जाता है। एमएच खान साहब, भाई अपमान हो गया ब्राह्मणों का, आप तो अपमान कर रहे हैं, आपकी पार्टी तो अपमान कर रही है, आरोप लगा रहे हैं। तो त्रिपाठी जी कह रहे हैं आप क्या हैं भाई, आप ये अगुआ बन गए। अब ये कहने लगे ब्राह्मण अगुआ है, मनाया मुख्यमंत्री ठाकुर, अगुआ बता दिया इन्होंने। काहे बात क्या अगुआ बता रहे भाई? काहे एक जात बिरादरी के लोगों को काहे पूरे प्रदेश में हल्ला हो रहा है? सुन लीजिए खान साहब, सुन लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के बनाने से अगुवा नहीं बनेगा। जब आप अरे भाई सामाजिक तो आप सामाजिक ताना बाना जिस तरह का है ना, चुनाव आने वाला है, चुनाव में पता चलेगा कौन से सामाजिक ताने बाने में चुनाव में ब्राह्मण हमेशा दलित समाज के ऊपर किया। हाथरस में आपने दलित समाज की लड़की के साथ रेप किया और आपका एडीजी कह रहा है कि रेप नहीं हुआ। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें रेप साबित हो गया। गोंडा में रेप हुआ, अब बहराइच में रेप हुआ। दुनिया भर के लोग, दलित समाज को लोग सताया आपने, ब्राह्मण समाज के लोगों को घर गिराया आपने। आज आप हुआ बता रहे हैं आप अपने आप को, बाकी सब आपके पीछे लग्गू हैं क्या? सारी बिरादरी पीछे लग्गू हो गई। ब्राह्मण समाज की बुद्धिजीविता पर सवाल उठाने के लिए मायावती जी को माफी मांगनी चाहिए। ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है। एमएच खान साहब सुनिए, एमएच खान साहब रुकिए।
एमएच खान साहब, राजेश तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता ने सीधा आरोप लगाया कि आप और बीजेपी मिले हुए हैं, कि आप दोनों मिलकर के प्लान गेम खेल रहे हैं। यह आरोप आप पर लगाया गया है, जवाब दीजिए। किससे पूछा आपने? आपसे पूछा एमएच खान साहब। सवाल किससे है? आप ही से एमएच खान साहब। राजेश तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि आप दोनों लोग मिले हुए हैं, बीजेपी और बीएसपी मिले हुए हैं। अच्छा, ये कहां है, जरा इनका बताइएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ आई हैं कि नहीं आई हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि नहीं कहा था कि हम अभी तक हम गांधी परिवार की बेटी हैं, अब हम वाड्रा परिवार की बहू हो गई, तो क्या यहाँ क्रिश्चियन के लोग क्रिश्चियनिटी चलेगी? क्या है, उत्तर प्रदेश में क्रिश्चियन का राज चलेगा? हिंदुस्तान में क्रिश्चियन आएंगे क्या? दोबारा काले अंग्रेज आएंगे क्या? कहाँ है अत्याचार? मायावती जी सिर्फ अपनी मायावती से पूंजीपति की बेटी हैं, उनको ब्राह्मण हिस्से कोई लेना देना नहीं है। मेरा आरोप सारी पार्टियों पे है कि आप बरगला के वोट तो लेते हो, लेकिन अगर किसी ने ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। भाजपा को इतनी बार ब्राह्मणों ने जिताया तो कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हुआ। वही हाल सपा का, वही हाल बसपा का। आप लोग मायावती जी तो ईडी और सीबीआई से डर रही हैं, वो तो भाजपा की अपोजिट प्रवक्ता बनी हुई है। ब्राह्मणों का हित अगर कहीं सुरक्षित है तो कांग्रेस पार्टी में है। राजेश तिवारी रुकिए, अखाड़ा मत बनाइए, रुक जाइए। एमएच खान साहब रुकिए। अजीज खान साहब आपके पास आ रहा हूं। अजीज खान साहब, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। अजीज खान साहब, सवाल ये ब्राह्मण, दलित, ठाकुर, मुसलमान, यही है वो यूपी की सियासत। इसी तरह होगा 403 सीटों का दंगल, 2022 का चुनाव। सब विकास का ढोल बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं कि विकास विकास विकास, और बात आके इन पे हो जाती है साहब, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, मुसलमान। जवाब दीजिए। देखिए अनुपम जी, मैं लगातार इतने बड़े चैनल पर जो बहस देख रहा हूं, साहब वो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, वो मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वो हिंदू की। अरे साहब, विकास की बात कोई नहीं कर रहा है, देश की बात कोई नहीं कर रहा है, प्रदेश की बात कोई नहीं कर रहा है। प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी हुई और उसमें इतनी मौतें हुई, उस पर कोई नहीं बात कर रहा है। महंगाई पे बात नहीं हो रही, बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज जिस तरीके से सम्मेलन हो रहा है, अभी एमएच खान साहब ने कहा साहब सपा को एतराज है, हमने ये नहीं कहा मुझे एतराज है, मैं तो कह ही रहा हूं जिस पर हो रहा है ट्रेंड मत बदलिए। ये जो डिबेट जिस चीज पे हो रही है उसी पे बात हो रही है। महंगाई पर डिबेट नहीं हो रही है, महंगाई पर डिबेट नहीं हो रही है। खान साहब, महंगाई पर डिबेट नहीं हो रही है। अब आप बोलिए। महंगाई से लेकर पूरी जनता त्रस्त है, सब मानते हैं। ये डिबेट आज इस पर नहीं हो रही है। डिबेट पे आइए, डिबेट मत करिए, डिबेट मत। एमएच खान साहब सुन लीजिए, बात को पूरा रखिए। अजीज खान साहब बात पूरी कीजिए, ऑडियो डाउन है, आप बात पूरी कीजिए। एमएच खान साहब का ऑडियो डाउन है, आप बात रखिए। अजीज खान साहब बात पूरी कीजिए। ब्राह्मण समाज एक बहुत बुद्धिजीवी तबका है, एक बड़ा तबका है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सभी समाज का बहुत नुकसान बीजेपी में हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा हत्या बीजेपी के लोगों की हुई है। बीजेपी में ब्राह्मण समाज का हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी समाज पीड़ित है, लेकिन ब्राह्मण समाज के ऊपर जो अन्याय हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ज्यादा हुआ। एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि ये खाली ब्राह्मण की बात नहीं है कि एक समाज परेशान है। अभी जो मीटिंग होनी चाहिए, सम्मेलन होना चाहिए, जागरूक करने की जरूरत है दलित समाज को, पिछड़े समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, सर्व समाज को। और जब तक सर्व समाज पूरी तरह से जागरूक नहीं होगा बीजेपी के खिलाफ। राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए भाई, आप ही की पार्टी पर सवाल है। क्योंकि बीजेपी राकेश त्रिपाठी सुन रहे होंगे आप अजीज खान साहब को। मैं अजीज खान साहब से भी सवाल और पैनल में बैठे हुए एमएच खान के अलावा बाकी सारे लोगों से सवाल, सारे लोगों का यही उत्तर होगा कि मायावती जी ने जिस तरह से आज ब्राह्मणों को यह कहा कि दलित समाज नहीं बहका, लेकिन ब्राह्मण समाज प्रलोभन से बहक गया। ब्राह्मण समाज को लालची समझते हैं क्या? ब्राह्मण समाज बहक जाएगा, उसके पास बुद्धि विवेक नहीं है, वो प्रबुद्ध नहीं है। ये किस तरह की बात आज मायावती जी ने कही है? पैनल में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से सवाल पूछ लीजिए, हर व्यक्ति इस बात के समर्थन में होगा कि ब्राह्मण समाज का आज मायावती जी ने फिर अपमान करने का काम किया है। और ये उसी तरह का अपमान है जिसमें ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ये किस तरह के नारे करते रहे? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, यही नारे गढ़ने वाले, ब्राह्मणों का हमेशा अपमान करने वाले आज केवल वोट बैंक के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी का ही वामसेप का घोषित नारा है। जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, वो जानते हैं कि वामसेप ने किस तरह से जहर उगलने का काम किया है।
बहुजन समाज पार्टी ने जहर उगलने का काम किया है। हमेशा ब्राह्मणों के विरुद्ध आप जहर उगलने का काम करते रहे। आज चुनाव में समीकरण बनाना चाहते हैं, और आप एस.सी. मिश्रा जी का बहुत सम्मान कर रहा हूं, वो एक वकील के नाते बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन माफ करिएगा, नेता के तौर पर उनकी कोई पहचान नहीं है। नहीं, मैं आऊंगा राकेश जान, हम कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करेंगे, मैं आ रहा हूं। मनोज पंडित राष्ट्रीय सचिव है ब्राह्मण महासभा के। भाई मनोज जी, ये बताइए, चाहे नेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, तमाम हो, चाहे बड़े बड़े लोग हो, ये कहा जा रहा है, चर्चा में तमाम लोगों ने कहा कि ब्राह्मण छला गया है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। आप बताइए वास्तविकता क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण अपने आप को सुरक्षित नहीं पाता है? क्या ब्राह्मण अफसर, ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण जनता, जिसको ब्राह्मण ब्राह्मण कह करके सियासी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका हित कहां पर है? मनोज पंडित जी जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, आवाज आ रही है, जवाब दीजिए आप। आपकी वॉइस, अनुपम जी वॉइस नहीं आ रही, आपकी वॉइस डिस्टर्ब कर रही है। मेरा सवाल ये है, अगर आपको सवाल सुनाई है कि आखिर ब्राह्मणों का हित कहां पर है, आपको क्या लगता है? आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे, वॉइस। मैं मनोज पंडित के पास। राजेश तिवारी, कांग्रेस पार्टी अगर किसी तरह की शुरुआत करती है तो क्या आप भी ऐसे ही सोचेंगे? ब्राह्मण, दलित, ठाकुर, ये सर्वजन हिताय सर्वजन उखाय में ये कैटेगराइजेशन इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज करती है? विद्वान एंकर है, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आपको चीजें बड़ी बारीकी से समझे हैं। कांग्रेस का जो एजेंडा होता है, कांग्रेस की जो पॉलिसी है, कांग्रेस की पॉलिसी में सारे लोग एक बराबर हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, जिस तरह से भाजपा जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो मायावती प्रिय हो जाती है, एमएलसी का चुनाव होता है मायावती प्रिय हो जाती है। भाजपा के किसी जब अन्याय करती है, भाजपा सरकार अन्याय करती है, मायावती जी यहाँ की बात नहीं तो जम्मू कश्मीर पर ट्वीट करती हैं। एक बात अनुपम जी जान लीजिए, भाजपा और बसपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मायावती ईडी सीबीआई से डरी हुई हैं और भाजपा जनता से डरी हुई है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। वहां सबका बराबर सम्मान होगा, सबका बराबर, सबको रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सबको सुरक्षा, महिला सुरक्षा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हो रही है। वक्त की मेरे पास कभी अहमद खान साहब, ये कोई फॉर्मूला जो 2007 में कामयाब हुआ था, दलित ब्राह्मण, इसी फॉर्मूले को लेकर के अब आगे अयोध्या से शुरुआत करने की क्यों सोच गया? यहाँ पर हिंदुत्व का कोई मैसेज भी बीएसपी देना चाह रही है क्या? अहमद खान साहब, जी बोलिए, क्या हम सुन नहीं पाए आपकी बात? मैं कह रहा हूं अयोध्या से इसकी शुरुआत आप कर रहे हैं सम्मेलन की, अयोध्या से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? नहीं, वो सम्मेलन कर रहे हैं और मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमने जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लगाया, उसके साथ हम आपके साथ खड़े हैं। हम एक विशेष पार्टी के लोगों के द्वारा नहीं कि ब्राह्मण समाज की हत्या करवा दें, ब्राह्मण समाज का घर गिरवा दें, ब्राह्मण समाज के लोगों पर फर्जी मुकदमे चला दें, ये सब नहीं होने देंगे। आप एक डिस्ट्रिक्ट है, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है, उसे शुरू कर रहे हैं, इसमें एतराज की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनीति में यूं ही कुछ नहीं होता, राजनीतिक दल बड़ी सोच समझ के अपनी प्लानिंग करते हैं, क्योंकि चुनाव जब आता है तो उससे पहले ही हर अंक गणित के तहत फैक्टर्स को सेट किया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज की चर्चा को देखने के लिए।